नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद ये घोषणा की थी कि वो 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने विधानसभा भंग करने से जुड़ी कोई भी बात नहीं कही थी। इसी वजह से सभी को यही लग रहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए किसी नए व्यक्ति को चुना जाएगा। हालांकि ये कौन होगा ये सभी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ये सभी चीज़ें स्पष्ट दिन में हो गई और शाम को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एलजी साहब को सौंप भी दिया। ज़रूरी है कि कुछ खास बातें हम लोग समझें इस पूरे विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग की न्यूज़ जो कहती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आइए, विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ठीक है जी, आतिशी ही होंगी अब अगली मुख्यमंत्री। हालांकि नाम का प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल ने स्वयं किया था। काफ़ी सारी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं आतिशी काफ़ी समय से, तो इसी वजह से चीज़ें काफ़ी फेवर भी कर गई इनको अच्छे से। एक फेमस चेहरा है फिलहाल ये इनकी पूरी की पूरी टीम के अंदर, ये सब कुछ भी है। तो अब आतिशी संभालेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद और इसी क्रम में ये देखा जा रहा है कि अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी से पहले सुषमा स्वराज वर्ष 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली संभाली है मुख्यमंत्री रहते हुए 1998 से 2013 तक। अब आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। वहीं इसके अलावा वर्ष 1991 के अधिनियम के तहत दिल्ली को जो एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी अनाउंस किया गया था, उसके बाद 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था। इस क्रम में देखें तो आतिशी अब दिल्ली की 6ठी मुख्यमंत्री होंगी। वहीं अगर शुरुआती क्रम से देखते हैं आज़ादी के बाद से, तो ये 8वीं मुख्यमंत्री होंगी। तो 1991 के बाद 93 में चुनाव हुए थे और उस समय मुख्यमंत्री बने थे मदन लाल खुराना। बीजेपी की सरकार बनी थी। इस दौरान हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री हुए, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज। लेकिन फिर 1998 में कांग्रेस के हाथ सत्ता आई और 15 सालों तक इन्होंने व्यवस्था चलाई। पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी फिलहाल ये पूरे का पूरा काम संभाल रही है और दिल्ली में सरकार चला रही है। तीसरी बार मानी कि आम आदमी पार्टी के अब देखते हैं कि तीसरे कार्यकाल का चुनाव होगा, दोबारा चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे वो बात अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है फिलहाल आतिशी की। इनसे जुड़ी कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। दरअसल इनके माता पिता जो हैं वो उनकी स्थिति बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पिता प्रोफेसर विजय कुमार सिंह हैं, ठीक है, और माता है इनकी तृप्ता वाही। ये सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर हिस्ट्री पढ़ चुकी हैं, साथ साथ ऑक्सफोर्ड जा चुकी हैं और ऑक्सफोर्ड में इन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बहुत सारे काम कर चुकी हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी। 2015 से 18 तक इन्होंने जो दिल्ली के तत्कालीन मुख्य शिक्षा मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया रहे, उनके तहत रह करके चीज़ों को जाना समझा, सलाहकार का काम भी किया उनके साथ में मिल करके इन्होंने। और अभी फिलहाल स्थिति हम सभी जानते हैं कि जिस समय दूसरे चुनाव हुए थे यानी कि वर्ष 2020 के, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल पूरा अब तक का रहा है सरकार के तहत, थोड़ा उथल पुथल भरा रहा है। दरअसल सबसे पहले चुनाव इनके होते हैं वर्ष 2014 में, तो उस समय ये स्थिति देखी जाती है कि सरकार बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, 28 सीटें मिलती है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 32 मिलती है, कांग्रेस को 8 मिलती है। सरकार बना तो लेते हैं लेकिन चलती नहीं है, तनातनी रहती है, तो पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। आम आदमी पार्टी बड़ा बहुमत लाती है, 67 सीटें मिलती है, तो सरकार बढ़िया रहती है। 2020 में फिर दोबारा चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिलती हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो काल था आम आदमी पार्टी का तो थोड़ा उथल पुथल भरा रहा, शराब घोटाला बाकी चीज़ों में ये फंसे और कई बार जेल आना जाना पड़ा मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री साहब को, सभी की स्थिति इस प्रकार रही। तो इस दौरान बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आतिशी के ऊपर आ गई, तो एक बड़ा चेहरा बन के उभरी है इस दौरान। तो इन्होंने इस दौरान देखा कि काफ़ी सारा काम भी किया दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आज के समय में कालकाजी इलाके से विधायक रही हैं, ठीक है, विधायक के पद पे बनी हुई है फिलहाल ये। और 2023 में इन्हें केजरीवाल सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया गया था क्योंकि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में थे उस समय, तो उसी वजह से काम ना रुके, चीज़ें चलती रहें, तो आतिशी को जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब फिलहाल ये हुआ है कि जेल से रिहा तो कर दिया गया है जमानत पे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनके लिए कहा गया है कि आप मुख्यमंत्री पद के दायित्व नहीं संभाल पाएंगे, सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो दिल्ली में काम ना रुके, काम चलता रहे ठीक ठाक। तो इसी वजह से इन्होंने अपने पद का दायित्व भी आतिशी को ही सौंप दिया है। और ये बात खुद आतिशी ने क्लेम की है, उन्होंने खुद प्रस्तुत किया है कि देखिए मैं सिर्फ 5 महीने के लिए पद संभाल रही हूँ और दिल्ली का सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री है और वो है अरविंद केजरीवाल। ये बात वो खुद कह चुके हैं। तो आज के समय में सर्वाधिक मंत्रालय और विभाग यही संभाल रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले सुनते थे एक दिन का सीएम अनिल कपूर बना था ना, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ पर 5 महीने के लिए सीएम अपॉइंट की गई हैं आतिशी। आइए,
आतिशी ने अपने नाम से भी कई बार थोड़ा सा छेड़छाड़ की है, यानी कि सरनेम इन्होंने हटाया है। तो 2019 में इनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था पार्टी के द्वारा, और पूर्वी दिल्ली सीट से ये उम्मीदवार थी उस समय। गौतम गंभीर के सामने चुनाव लड़ा था इन्होंने, ठीक है। तो आतिशी मारलेना के तौर पे उस समय फेमस थी हैं, लेकिन जो नाम इनका मारलेना है काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, तो इन्होंने अपने नाम सभी कागज़ों से हटवा दिया था उस समय। हालांकि इनका ये कहना था कि कंट्रोवर्सी में ये नहीं फंसना चाहते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया था। लेकिन बीजेपी कह रही थी कि विदेशी हैं और ईसाई हैं, ये सारा मामला था। तो ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता का वामपंथी झुकाव रहा है, और वामपंथी झुकाव के कारण कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन, इन दोनों नामों को जोड़ करके मारलेना सरनेम बनाया गया था, वो इनके साथ चल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर खुद ही हटवा दिया है। चीज़ें क्लियर। तो ये बात हो गई दिल्ली की नई सीएम की। दिल्ली में क्या व्यवस्था है थोड़ी ये भी जान लेते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि राज्यों में चुनाव होता है, विधायिका बनती है, एक मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है। तो अब यूनियन टेरिटरी है, साथ साथ एनसीटी है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से हम देखते हैं कि सभी यूटी के अंदर विधानसभा नहीं होती, यानी कि आज के समय में 8 यूटी हैं हमारे पास, लेकिन सब जगह मुख्यमंत्री नहीं होते। जहाँ यूटी होते हैं वहाँ केंद्र सरकार खुद शासन चलाती है, एक अपना प्रतिनिधि अपॉइंट करती है, जिन्हें हम लोग उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं। ये स्थिति होती है। तो दिल्ली में उपराज्यपाल हैं, लेकिन विधानसभा भी है, विधायिका भी है। और आज के समय में हम देखते हैं तो 8 यूटी में से 3 ऐसे जिनकी अपनी विधायिका है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य ही था, 2019 में अमेंडमेंट हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक आया, जम्मू कश्मीर को मतलब 2 यूटी में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की विधानसभा है। तो तीसरा यूटी यही बना है आकर के, जहां पर अपनी विधानसभा। तो फिलहाल यहाँ जो सरकार बनती है वो सरकार महत्वपूर्ण विषयों पे काम करती है, लेकिन 3 विषयों पे काम नहीं करेगी। भूमि के अधिकार नहीं होंगे, पुलिस के अधिकार नहीं होंगे, और सार्वजनिक व्यवस्था के अधिकार सरकार के पास नहीं होते। और इसी वजह से कई बार हमने सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सार्वजनिक जगहों पर यह कहा है कि पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, पुलिस हमारे अकॉर्डिंग व्यवस्था मैनेज नहीं करती है। उसका रीज़न यही है कि भूमि पुलिस जो है वो इनके पास नहीं है, वो केंद्र के पास ही है और केंद्र संभालता है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक खास बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली का सीएम होता है उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दरअसल पहले कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो जब सभी हम लोग देखते हैं कि ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है सीएम की दिल्ली में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो होते हैं वो ओथ टेकिंग कराते हैं। तो जब प्रश्न आता है तो हमें लगता है कि अपॉइंटमेंट भी सीएम की जो हो रही है वो एलजी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और यही सही उत्तर होता है। तो लोग गलत कर देते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इतना सब कुछ कर लिया, तो एक सरल से प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे अभी कॉमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका नहीं है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर। सरल सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर भी करेंगे। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है, और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाले वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।